नमस्कार दोस्तों, सपने देखना बुरी बात नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा सपने देखना अच्छी बात है। हमें सपने देखने चाहिए, सपना पूरा करने में लगना चाहिए और वो सपना जब तक पूरा ना हो तब तक हमें मेहनत करनी चाहिए, उस सपने को जीना चाहिए। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हमें हमारा सपना कोई और दिखाए या वो अपने सपने हम पर लाद। इसी तरह का एक सपना दोस्तों उमा भारती 30 अप्रैल 2018 में करनाल लेके आई। मैं मनोज ठाकुर और आज हम इसी सपने की बात करेंगे। वह सपना था किसानों का, किसान जो मवेशी रखते हैं उन मवेशियों का गोबर और मूत्र भी अब बिकेगा। गोबरधन योजना उन्होंने इस योजना का नाम दिया था। उसकी लॉन्चिंग माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा में की है और मुझे यकीन है कि गोबरधन योजना एक ऐसी योजना है जो अब ODF को ODF प्लस में ले जाएगी। खुले में शौच से मुक्त जो गांव हो गए, जिले हो गए, राज्य हो गए, अब वहां पर ODF प्लस यानी उन गांवों की अन्य गंदगी को कैसे ठीक करना और उस गंदगी को ठीक करते समय उसको कैसे धन में बदल लेना। मुझे लगता है कि गोबरधन योजना में भी राज्य अव्वल नंबर पर रहेगा। गोबरधन योजना हमारी शुरू हुई थी 2019 में लॉन्चिंग हुई थी। उसके बाद वो मेरे ख्याल से सक्सेस नहीं हो पाई, तो उसका जो प्रोजेक्ट था वो तैयार नहीं हुआ। नमस्कार जी, मैं अंकुश खन्ना, गांव कुंजपुरा। हमारे गांव में 2019 में ये गोबर प्लांट की जो थी लॉन्चिंग हुई थी इसकी, पर लॉन्चिंग जरूर की गई थी, पर अभी तक कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ। तो मैं सरकार से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ अपने MP साहब से, अपने MLA साहब से, भाई ये प्लांट जो दोबारा चलाया जाए, इस पर काम स्टार्ट किया जाए। क्या नाम है जी? सुरेश कुमार। जो गांव कुंजपुर में गोबरधन योजना शुरुआत उद्घाटन किया गया था केंद्रीय मंत्री जी द्वारा, तो उसकी क्या स्थिति है गांव में? क्या गोबर गैस प्लांट चल रहा है? नहीं चल रहा जी, नहीं, शुरू नहीं हुआ। भारत सरकार ने ठोस कचरे एवं जानवरों के मलमूत्र से खाद तथा बायोगैस ईंधन बनाने के लिए एक नई योजना गोबरधन योजना शुरू की थी। यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की गई थी। योजना की शुरुआत उस वक्त की केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने करनाल में NDRI में आयोजित एक कार्यक्रम में की थी। इस कार्यक्रम में CM मनोहर लाल भी उनके साथ मौजूद थे। दावा यह किया गया था कि योजना के तहत गांव से मवेशियों का गोबर और मूत्र एक निश्चित तयशुदा राशि पर खरीदा जाएगा, एक तयशुदा कीमत दी जाएगी उसकी। उस गोबर से और उस मूत्र से खाद बनाया जाएगा और गैस बनेगी। गैस से गांव के लोगों का चूल्हा जलेगा और जो खाद निकलेगी वो खाद किसानों के खेत में जाएगी। किसानों को किसानी से जैविक खेती करेंगे और तरह तरह के सपने दिखाए गए थे। जिस दिन यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था हम भी इस कार्यक्रम में गए थे और तब इतने बड़े बड़े दावे किए गए थे सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से और यहाँ तक कि प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से। आज इस योजना की घोषणा हुए 2 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन इस योजना के तहत 1 भी किलोग्राम गोबर आज तक नहीं खरीदा गया। कुंजपुरा के सरपंच से इस योजना के बारे में बात की, वहाँ के ग्रामीणों से बात की, वहाँ के पशुपालकों से बात की, उनसे जानना चाहा कि क्या उनका गोबर बिका है, तो सभी ने बताया कि नहीं, यह योजना उनके गाँव में लागू हुई ही नहीं है। यह योजना तैयार की गई थी। अब ये हमें नहीं पता चला कि यह योजना केंद्र सरकार ने तैयार की थी या प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयार की थी, लेकिन जिस वक्त ये योजना तैयार की गई थी और जिस वक्त केंद्रीय मंत्री ने इस योजना की जानकारी दी थी तब इतने बड़े बड़े दावे किए गए थे। तब हमें लगा था कि पशुपालक दूध की बजाय गोबर और मूत्र की बिक्री करके ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। दावा यह किया गया था कि भारत में 300 मिलियन पशु हैं और 3 मिलियन मल मूत्र तथा गोबर उनसे हर रोज़ हम ले सकते हैं। यूरोपियन देशों का और चीन का उदाहरण दिया गया था कि वहाँ पर इस गोबर और मूत्र से किस तरह से गैस बनाई जाती है, किस तरह से जैविक खाद बनाया जाता है, इस गैस से किस तरह से बिजली बनाई जाती है और यह पशुओं का जो वेस्ट है यह किस तरह से बेस्ट में तब्दील करते हैं। लेकिन करनाल में इस वेस्ट को बेस्ट में सिर्फ हवा में बदला गया। प्रशासनिक अधिकारी जो उमा भारती केंद्रीय मंत्री के सामने बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे, जैसे ही वह यहाँ से गई योजना का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने यहाँ से विदाई ली। इसके बाद एक बार भी इस योजना की दिशा में उन्होंने कोई काम नहीं किया। योजना के बारे में सोचा तक नहीं, योजना को कैसे लागू करना है इस बारे में उन्होंने कोई योजना तैयार नहीं की। और यही वजह रही कि कुंजपुरा में देश की सबसे पहली योजना जिस गांव में लागू की गई थी उसी में यह योजना दम तोड़ गई है।
धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह के वीडियो और बनाते रहें और इसी तरह से मुद्दों को उठाते रहें, ताकि कोई हमारे सपनों के साथ इस तरह से खिलवाड़ ना कर पाए। धन्यवाद दोस्तों।